साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से अगर आपका कोई शॉप है और उसका आप प्रमोशन करना चाहते हैं या अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है और इस पर आप जो है कोई ऑफर निकालना चाहते हैं और वो उसका एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे अपना एडवर्टाइज का पोस्टर तैयार करें, आज जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम तो यहाँ पर हम इंसर्ट में चल के एक शेप लेंगे और शेप को हम नॉर्मल ऐसे रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। रेक्टेंगल शेप को हम आपके पेज में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो पेज में ड्रॉ करने के बाद इस शेप की साइज को उतना बड़ा बनाइए जितना आप अपने एडवर्टाइज को तैयार करना चाहते हैं, जिस साइज में। तो हमने इसको ऐसे तैयार कर लिया और इसको अपने हिसाब से पेज पर एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने यहां तक बड़ा कर लिया, अब यहाँ पे हम थोड़ी डिजाइन देने वाले हैं। तो डिजाइन कैसे देंगे, फिर इंसर्ट में चल के शेप में चलेंगे और यहाँ पर हम एक शेप लेने वाले हैं जो कुछ डबल वेब करके होगा। तो डबल वेब शेप को हमने लिया और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे कुछ इस एंगल पर और फिर इसकी साइज को हम बड़ा कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ तक इसके बराबर हमने कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें और एडिटिंग करेंगे। एडिट पॉइंट से चल के जैसे इसको कहीं और उठाना, बढ़ाना, घटाना, कम करना, ज्यादा करना, इसकी साइज को अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना। तो या ऐसे ही रहने दें जैसे पहले था, ज्यादा कुछ ना करें। और फिर अब हम दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लें और आउटलाइन को हम कर देंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करेंगे तो ये इसी में एडजस्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने से ये चला जाएगा पीछे और इसके कलर को हम जैसे हमने दे दिया ग्रीन कलर, मान लो ग्रीन कलर दे दिया और सामने वाले को हमने कर दिया कौन से कलर में, हम कर देते हैं चलिए ऑरेंज में। तो ये हमारा इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। इसको और कम या ज्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कैसे, ये जो साइज है इस साइज को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आएंगे, या आसान तरीका आपका एक है कि इसको डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट तैयार करिए और इसके साइज को, इसके कलर को हम सेम कलर में चेंज कर लेंगे और सेम कलर में चेंज करके इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे जिससे ये यहाँ पर इसी वेब में डिस्प्ले हो जिस वेब में ये पहले था। तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम ये पूरा सेट हो गया। अब एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना। ये हमने सेट करने के बाद क्या किया, इसको हमने एक बराबर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना ऐड लगाएंगे और यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अब आपका जो भी एडवर्टाइज है वो आप यहाँ पे सेट करिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एडवर्टाइज दे रहे हैं, मान लीजिए चलिए हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्षमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, क्षमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और फिर इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे और 2 लाइन में आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन में आ गया, 3 लाइन में आ गया, ये जैसे भी एडजस्ट हो आप इसको देख लीजिएगा और इसको सेंटर कर दीजिए। और यहाँ से फॉन्ट और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए, आप कैसा फॉन्ट कैसी स्टाइल चाहते हैं। तो ये एडजस्ट करने के बाद इसमें फिल कलर को हम कर देंगे नो फिल और आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे वाइट। ये एडजस्ट हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, मान लेते हैं, चलिए इसी का कॉपी कर लेते हैं कि एडमिशन में 20% फ्री लिख देते हैं। गेट 20% फ्री पर एडमिशन। तो ये हमने लिख दिया। अब ये तो मान लो हमने लिख दिया और यहाँ पे अगर नाम और बाकी चीजें आप लिखना चाहे, एड्रेस वगैरह लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ नीचे हम एड्रेस लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं
और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे जिससे ये छोटा हो जाए फॉन्ट थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने इसके एड्रेस को ऐड कर दिया। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल में इसका कुछ बनाएंगे, एक शेप तैयार करते हैं। तो कैसे शेप तैयार करेंगे, सबसे पहले तो हम एक इलिप्स लेंगे और शिफ्ट के साथ इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरा, फिर इंसर्ट में चलेंगे, शेप में चलेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं 24 पॉइंट का स्टार और इसको हम ऐसे इसके बराबर एडजस्ट कर देंगे। और देख लीजिएगा साइज इसके बराबर होनी चाहिए। साइज को चारों तरफ इसके बराबर ही एडजस्ट करिए ताकि ये पूरी तरीके से परफेक्ट एडजस्ट हो पाए। और फिर ये जब चारों तरफ सेट हो गया तो अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। जब आप सेंड टू बैक करेंगे ये पीछे चला जाएगा। और इसके कलर को आप क्या करिए, कौन सा कलर, सेम आप ऑरेंज कलर दे दीजिए जो कलर आपने उसको दिया है और आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जो एरिया है इस एरिया को आप क्या कर दीजिए, जैसे हम कर देते हैं व्हाइट कलर से और आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देंगे। ये ऐसे बन गया। फिर उसके बाद और कोई भी स्टाइल या डिजाइन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, या आप अपना लोगो तैयार करना चाहते हैं तो आप लोगो भी लगा सकते हैं। ये सब तैयार करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अब रिबन पर और यहाँ पर हम एक रिबन तैयार कर लेंगे और इस रिबन की साइज को हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा लेंगे। जो भी आप जैसा चाहेंगे वैसा आप एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको आप यहाँ तक बड़ा कर दीजिए और इसके फॉन्ट को आप थोड़ा बड़ा करिए और इसको हम सीधा कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ तक एडजस्ट करते हैं और एरो की के माध्यम से इसको थोड़ा इधर ला सकते हैं। ये हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल। अब हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं और इसको हम यहाँ तक एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। और फिर फिल कलर को हम कर देंगे नो फिल और आउटलाइन कलर को कर देंगे नो आउटलाइन और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे ऑरेंज। और फॉन्ट को चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं और बोल्ड करने के बाद एरियल ब्लैक या कोई भी आप फॉन्ट जो आपकी मर्जी वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये इसमें पूरी तरह से दिखने लगे। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब फिर यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट लिखना चाहते हैं या और जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज देना चाहता हूँ, एडमिशन नाउ। तो हम करते हैं यहाँ पे एडमिशन नाउ। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के बाद अब हम टेक्स्ट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा कंटेंट कैसे बनकर तैयार हुआ। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर इसको हम ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम ऐसे सेट करके और फिर बोल्ड कर दिया हमने। और फॉन्ट आप जो भी मर्जी वो आप ले लीजिएगा। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फॉर्मेट में चल के फिल में नो फिल और आउटलाइन पे नो आउटलाइन और टेक्स्ट के कलर को कर देंगे हम वाइट। और फिर अब ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको हम कर देंगे ऑरेंज इस तरीके से। और आउटलाइन का कलर हम कर सकते हैं नो आउटलाइन या आउटलाइन का कलर हम कुछ और दे सकते हैं या ऑरेंज की जगह पे इसको हम थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा डार्क कर देंगे ऐसे। और फिर आउटलाइन को हम कर देंगे ऑरेंज। तो ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है।
अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट कैसे छप रहा है। तो बहुत ही आसानी के साथ अपना एडवर्टीजमेंट पोस्टर आप तैयार कर सकते हैं और लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।